चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक गुमनाम गांव मवासी से फोन आता है। ग्रामीण हमारी मदद चाहते थे, बोले कि आज़ादी से अब तक सरकारी बिजली नहीं आई, जैसे तैसे दिन काट लेते हैं लेकिन रात के अंधेरे में सब रुक जाता है। अब गर्मी में दिन भी किसी सजा से कम नहीं है। 25 परिवारों की ये बात है और आपको लगे तो हमारी खबर दिखा दीजिए, किसी अधिकारी मंत्री तक हमारा ये दर्द पहुंचा दीजिए। ये सीधी सादी दरख्वास्त हमारे जमीर के के लिए एक ऑर्डर लगी और तो हम चल दिए मवासी गांव। आप भी चलिए और देखिए सरकारी रोशनी से दूर इस बदनसीब गांव की कहानी। गर्मी कड़क है, गांव में सड़क है, बिजली के तार हैं और रोशनी के लिए लाइट है। छत पर पंखे लगे हैं लेकिन पंखे चल नहीं रहे, हाँफ रहे हैं। समस्या है कम वोल्टेज की, ट्रांसफार्मर की, जिसकी समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं और गर्मी से ऊब रहे हैं। ये पहली झलक बताने के लिए काफी थी कि यहाँ जिंदगी वैसी नहीं जैसी आपकी और हमारी है। सरकार ने आजादी के बाद भी अब तक यहाँ बिजली की लाइन नहीं बिछाई, ना ही ट्रांसफार्मर लगाया। तो गांव वालों ने चंदा कर 1 किलोमीटर लंबी तार खुद ही खींच ली, पर वोल्टेज धोखा दे गया। देखिए इस गांव में मौजूद हूँ। खाते गांव का मवासी गांव है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मवासी गांव का बोर्ड लगा हुआ है। इस मवासी गांव से बदनसीबी शायद कोई मध्य प्रदेश में गांव नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लगातार कई वर्षों से बिजली की समस्या है। यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाए और ये सूचना यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने न्यूज़ 24 से संपर्क किया था और न्यूज़ 24 को पूरी समस्या से अवगत कराया था और उसके बाद में तुरंत बाद न्यूज़ 24 की टीम इस मवासी गांव पर पहुंची और लगातार हम अब इस चीज़ का कवरेज करेंगे, यहाँ के लोगों की समस्या जानेंगे। आज का पूरा दिन हमारा मवासी गाँव में रहने वाला है। हालांकि ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर अधिकारियों को कई बार बताया गया, बात तो सुनी गई, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। नींद में पूरी नहीं हो पाती। मेरे साथ इसी घर के एक मालिक मेरे साथ है। भैया क्या स्थिति, कैसा वोल्टेज मिलता है, कब से? वोल्टेज 10 साल हो गए हैं, नाड़ी भी लग नहीं रही। 24 घंटा का बिल भरते हैं और 10 घंटे की लाइन मिल रही है और बच्चे सब परेशान है। हाँ, बच्चे सब उगड़ रहे हैं। उसके बाद में बहुत समस्या है, होमवर्क नहीं कर पाते बच्चे। अरे या नेताओं से आपने चर्चा करी, लोगों ने बात करी? हाँ करो, आप बात करे, नेतागिरी सब चले। हर साल तो आए पर वो कर लेने ताई जा, पर हमारी कहीं नहीं। देखिए साफ तौर पे कहना है कि वोट के लिए तो आते हैं लेकिन समस्या का निराकरण नहीं आते। न्यूज़ 24 की यही एक कोशिश है कि इस गांव में लाइट पहुंचे, ट्रांसफार्मर लगे और लोगों की जो आवश्यकता है उसका पर्याप्त इन्हें जो बिजली का वोल्टेज है वो मिले, क्योंकि समस्या बहुत ही गंभीर है। जब न्यूज़ 24 की टीम गांव मवासी पहुंची तो यहाँ बिजली तारों में रैंकी तो दिखी, छत पर लगे पंखे बंद घूमते तो दिखे, बल्ब में बिजली दिखी भी, लेकिन रोशनी ऐसी कि बच्चे पढ़ ना पाएं, लोग सही से कुछ कर ना पाएं। हाल यह है कि खुले में सोने को मजबूर हैं, रात को बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्गों को दिक्कत, महिलाओं को परेशानी, कम वोल्टेज की वजह से पानी के टैंक भी खाली रहते हैं, जिससे पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। बिजली विभाग का ये सितम तो पहले से ही था, अब कुदरत भी गर्मी का डंडा लेकर इन ग्रामीणों पर फूट पड़ी है। देखिए बिजली की समस्या तो हमने आपको दिखाई है, क्योंकि आज पूरा न्यूज़ 24 का एक पूरा जो दिन है मवासी गांव में है और मवासी गांव के एक ग्रामीण के यहाँ पर पहुँचे हैं, एक किसान के यहाँ पर पहुँचे हैं और उस किसान के यहाँ की स्थिति देखेंगे कि क्या स्थिति है अभी बिजली को लेकर। देखेंगे ये पूरा किसान का घर है, टीवी है और पंखा भी चल रहा है, लेकिन पंखे की जो स्पीड है, जो वोल्टेज इस पंखे को मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। ये बिजली की ये समस्या है, इससे परेशान हम। क्या समस्या क्या आती है? बिजली की समस्या, बिजली है ही नहीं है। ट्रांसफार्मर गांव से बाहर टांग खिलाए, उससे वोल्टेज ऐसे मिल ही रहे, बड़ी समस्या आ रही बिजली की। ऐसे में क्या क्या यंत्र चल पाते हैं बिजली यंत्र? इसमें कोई यंत्र चल ही रहे, देख लो आप वीडियो की कगार पर आ चुके हैं। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर बिजली नहीं पहुँचना। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्रामीणों की समस्या लेकर बिजली अधिकारी ललित खानेकर के पास पहुंची। उनका जवाब बिल्कुल किताबी था। हम ग्रामीणों की बात कर रहे थे, वो खेत में बिजली सप्लाई के घंटे गिना रहे थे। हमने गांव वालों की समस्या का हाल जानना चाहा तो गेंद वरिष्ठ अधिकारियों के पाले में डाल दी।
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 25 परिवार का गांव है, इसमें आज से नहीं काफ़ी समय से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ से एक तरफे वोट बीजेपी को जाता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जब बीजेपी का गढ़ है और आज आपकी सरकार है, तो इसमें हमने ट्रांसफार्मर, अभी तक हमारे गांव जो है मवासी गांव, वो बिजली से वंचित है और अभी तक यहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। समस्या डीपी की है, बाहर बैठा है छांव में और हवा कर रहा है, यही है। गर्मी के कारण भीतर अंदर तो बैठ नहीं सका। उषा हवा कर रहा, गर्मी हो रही खूब। कब से समस्या है? ये तो अब गंदे दिन से ही है, ठेठ से ही। कभी मांग की आपने सरकार और प्रशासन से? बहुत मांगा। फिर गांव वालों को हम इतनी गर्मी में ऐसे ही छोड़कर जा नहीं सकते थे, तो अपने ग्वालियर ब्यूरो को काम पर लगाया। ऊर्जा मंत्री तक इन लोगों की समस्या को पहुंचाया। अच्छी बात ये रही कि मंत्री जी ने बिना लाग लपेट के लोगों की मदद का भरोसा दिया और साथ ही न्यूज 24 को धन्यवाद भी दिया। कहा कि आपने जनता की समस्या हम तक पहुंचाई है, हम इसे जरूर दूर करेंगे। निश्चित रूप से मैं न्यूज 24 को पहले तो धन्यवाद देता हूं कि ऐसी जानकारी मेरे संज्ञान में लाए हैं और निश्चित रूप से आप जो बात संज्ञान में लाए हो उस पर मैं अभी अधिकारियों को निर्देश देता हूं और उसकी जानकारी अगर के अगर नहीं है, कोई कस्बा गांव तो वैसे है ही नहीं, कोई नया मजरा टोला कस्बा बना हुआ है। अगर पुराना गांव है छूट गया किसी कारण से तो मैं उसकी जांच करा के उसको ठीक कराऊंगा। हम जानते हैं कि महज 25 परिवारों की ये छोटी सी खबर आम लोगों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन हमारे लिए ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि इससे पूरे 25 परिवारों की खुशियां जुड़ी हैं। इससे गांव के बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की सुकून की नींद और महिलाओं की सुरक्षा जुड़ी है। इसलिए अब मवासी गांव वालों की तरह न्यूज 24 भी इंतजार कर रहा है उस रोशनी का जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में। गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में? न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए खातेगांव से हर्षित तिवारी के साथ ग्वालियर से कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।